नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, इसको समझेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो होता है जो कि प्रेशर एक्सर्ट होता है बाय ए फ्लूइड एट रेस्ट, यानी कि जब फ्लूइड रेस्ट पे होगा उसके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा वही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, हाइड्रोस्टैटिक दो वर्ड से बना है। हाइड्रो यानी कि जो वाटर हो गया और स्टैटिक यानी कि जो स्थिर हो गया। इसके अंदर हम फ्लूइड डेंसिटी को, जो डेप्थ विद इन द फ्लूइड है और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इन फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को समझना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये इंजीनियरिंग में, फिजिक्स में काफ़ी काम आता है। इसके लिए हमें कुछ और लॉज के बारे में भी पढ़ना होगा, कुछ और स्टेटमेंट्स के बारे में भी पढ़ना होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पास्कल लॉ की। पास्कल लॉ कहता है कि जो प्रेशर अप्लाई अगर हम करते हैं किसी भी कन्फाइंड फ्लूइड को, तो वो ट्रांसमिट होता है बिना ख़त्म हुए, यानी कि बिना कुछ भी उसमें से ख़त्म हुए वो ट्रांसमिट होता है एवरी पॉइंट विद इन द फ्लूइड और वॉल ऑफ द कंटेनर पे। यानी कि अगर आपने एक जगह से प्रेशर लगाया तो वो पूरे फ्लूइड के अंदर वो इक्वली एक तरह से ट्रांसमिट होगा, उसमें से कुछ भी खत्म नहीं होगा और उसकी वॉल्स ऑफ कंटेनर पर भी वो अप्लाई होगा। अब इसके लिए हम एक हाइड्रोलिक प्रेस को देख सकते हैं, जहाँ पर हम थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करते हैं अगर एक साइड से, तो वो काफ़ी एम्पलीफाई हो जाती है और हैवी लोड को भी हम लिफ्ट कर सकते हैं। और यही जो एप्लीकेशंस हैं इसकी ब्रेक्स में देख सकते हैं। जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट होती हैं, हाइड्रोलिक प्रेसेस होती हैं, वहाँ पर इसके एप्लीकेशन देख सकते हैं। जैसा कि हमने बात की कि कुछ फैक्टर पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिपेंड करता है, तो ये जो प्रेशर वेरिएशन होता है डेप्थ के साथ हम देख लेते हैं। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम रो जी एच लेते हैं, जहाँ पर पी प्रेशर है, रो फ्लूइड की डेंसिटी है और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एच हम ले लेते हैं, डेप्थ ले लेते हैं, मान लेते हैं। अब प्रेशर जो है इंक्रीज होता चला जाता है लीनियरली अगर हम डेप्थ को बढ़ाते चले जाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वेट ऑफ द फ्लूइड जो है उसके ऊपर बढ़ता चला जाता है। जितना आप डीप में जाएंगे, वेट जो है फ्लूइड का, वजन जो है फ्लूइड का, वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे समुद्र में आप जितने डीप जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर जो है आप महसूस करेंगे। आप देख सकते हैं सबमराइन जो होती है काफ़ी डीप जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर उस पर पड़ने लगता है। तो ये चीज़ें जो है जैसे ही हम डेप्थ में जाते हैं, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही लगा लें, जितना हम अर्थ के सरफेस के पास आएंगे उतना ही हम उसको बहुत ही ज़्यादा महसूस करेंगे। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर प्रेशर जो है वो कम होता चला जाएगा, ऊपर वाली लेयर्स पे जैसे जैसे जाते रहेंगे। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे हमने बात की, ये क्या होता है? ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय अर्थ एटमॉस्फेयर होता है, यानी कि अर्थ एटमॉस्फेयर के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है। अब इसकी यूनिट जो है हम पास्कल ले सकते हैं, एटीएम एटमॉस्फेयर जिसको बोलते हैं वो ले सकते हैं, मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी यानी कि एमएम ऑफ एचजी ले सकते हैं, और इंचेस ऑफ मरकरी यानी कि इन एचजी हम ले सकते हैं। इसको मेजर करते हैं हम बैरोमीटर से। फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वो हो गया, जैसे हमने बात की, एल्टीट्यूड कितना है, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, ये चीज़ें इसको अफेक्ट करती हैं। बायोवेंसी क्या होती है इसको भी हमें इसके लिए समझना होगा। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें बताता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड के अंदर इमर्ज्ड किया जाता है, यानी कि डाला जाता है, तो उसके ऊपर एक अपवर्ड बायोवेंट फोर्स लगती है। जैसे आप किसी बोतल को, खाली बोतल को पानी के अंदर डालें तो एक ऊपर की तरफ उसके ऊपर फोर्स लगेगी, अपवर्ड बायोवेंट फोर्स हम उसको बोलते हैं। वो किसके इक्वल टू होती है? जो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस होगा बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि जितना वो फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा जो ऑब्जेक्ट हमने उसके अंदर डाला है। इसकी जो एप्लीकेशन है वो होती है, जैसे फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे शिप्स हो गया, और सिंकिंग ऑब्जेक्ट्स है जैसे सबमराइंस हो गया, वहाँ पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये क्या है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है, जो किसी भी पॉइंट पे ले लें फ्लूइड के, वो डिपेंड करता है सिर्फ डेप्थ के ऊपर और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड के ऊपर। ये जो है शेप ऑफ द कंटेनर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके लिए आप कंटेनर्स ले सकते हैं डिफरेंट शेप के, इसको समझने के लिए, और उनको सेम फ्लूइड के साथ फिल कर देंगे और उनमें हम दिखा सकते हैं कि जो प्रेशर एट द बॉटम होगा वो सेम ही रहेगा। हैं तो डिफरेंट शेप के कंटेनर, लेकिन बॉटम पर प्रेशर देखेंगे क्योंकि हाइट के कारण हम देख रहे हैं, डेप्थ के कारण देख रहे हैं, तो वो सेम होगा। अब जो एप्लीकेशन है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वो कहाँ कहाँ पर है? जैसे मैंने बात की, हाइड्रोलिक जो सिस्टम्स हैं हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस हो गई, ब्रेक्स हो गई, लिफ्ट्स हो गई। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जो फ्लो रेट है, बर्नौलीज इक्वेशन है, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। इसी तरह से जो ओशियनोग्राफी है, यानी कि ओशियन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं जैसे ओशियन करंट्स, टाइड्स, वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है।
मेटीरोलॉजी में इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि वेदर पैटर्न को समझने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिस्टम को बनाने के लिए, तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है। बायोलॉजी में इसका यूज़ किया जाता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है जो ब्लड प्रेशर हम मापते हैं। बायोएंसी जो है एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उसको अगर हम की पॉइंट्स के अंदर तोड़कर देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें इसके अंदर समझनी होंगी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।